इस तरह ये मैंने आपको 8 ड्यूटीज बताई हैं। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के अंदर इन ड्यूटीज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निडरता के बिना कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। कई बार हमारे पास क्लाइंट कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनको ऊपरी कसर वगैरह होती है, तो इसलिए बोला गया है कि आपके अंदर भूत प्रेत को वश करने की पावर भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? यदि आपके पास ये कमांड नहीं है तो आप ऐसे टॉपिकों को डील करने के वक्त आप अपने पास गंगा जल रखें। गंगा जल जो है ऐसे जातकों पर तेजाब का काम करता है, उससे आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकेगा। ये मेरे 8 पॉइंट थे जो एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर होने चाहिए होंगे, वो एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अब हमारी एडवांस एस्ट्रोलॉजी के जो टॉपिक चल रहे हैं उसके अंदर आज पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वाद्य ग्रह। पिछले सिलेबस में हमने बताया था कि वाद्य ग्रह को कैसे ढूंढना है। इस तरह कुंडली में ड्यूल साइंस हो गए 3, 6, 9, 12, तो हमारा जो वाद्य ग्रह कुंडली का 7वां घर होता है। इस तरह हमने वाद्य ग्रह आपको बताया था, उस घर में पड़े प्लैनेट, उस घर में पड़ी राशि ग्रह कुंडली में कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताने लगा हूँ। यदि वाद्य ग्रह आपका स्लो मूविंग प्लैनेट है तो उसका असर भी स्लो होता है। यदि वाद्य ग्रह फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो उसका इफेक्ट भी फास्ट होता है। यदि वाद्य ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए तो उसका इफेक्ट जो है चेंज हो जाता है। फास्ट है तो स्लो हो जाता है, स्लो है तो फास्ट हो जाता है। यदि वाद्य ग्रह कुंडली के 6, 8, 12 घरों में पड़ा हो तो उस वाद्य ग्रह की रेमेडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 नेगेटिविटी मिलके पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। वाद्य ग्रह 6, 8, 12 घरों में प्लेस हो तो जातक उस समय तरक्की करता है। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर इसकी रेमेडी करा देते हैं, उसको तरक्की रोक देते हैं। इसलिए मेरा उन एस्ट्रोलॉजर से निवेदन है कि वाद्य ग्रह की रेमेडी करते के वक्त ये देख लें यदि उसकी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट है 6 से 12th हाउस में बड़ा बैठा है तो उसकी रेमेडी बिल्कुल भी नहीं करनी। अब है कि वाद्य ग्रह का रूल क्या होता है। जो भी आपका वाद्य ग्रह है जिसकी दिशा लगी हुई है महादिशा अंतर्दिशा के अंदर, या वो ग्रह वाद्य ग्रह के नक्षत्र में है, तो हमारा जो वाद्य ग्रह है वो रूलिंग प्लैनेट का काम करने लग जाता है। वो कैसे करता है? जो वाद्य ग्रह जिस घर में बैठेगा उस घर के कारक को खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का शुक्र वादक बना, शुक्र कुंडली के 11वें भाग में पड़ गया, तो उस शुक्र ने उस 11वें घर का कारक ग्रह गुरु होगा तो उस गुरु को खराब करेगा। गुरु जितने घरों का कारक ग्रह होगा, जैसे गुरु हमारा कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें घर का कारक होता है, ये घर खराब हो जाएंगे। गुरु के अंदर 9 और 12 राशियां आती हैं, वो कुंडली में जहां पड़ी होंगी वो खराब हो जाएंगे, और जहां वो गुरु पड़ा होगा वो भी खराब हो जाएगा। इस तरह वाद्य ग्रह ये काम करता है। जैसे कैरम बोर्ड की गेम होती है कि हम टाइगर के साथ उस गिटी को जो है वो हम प्लेस करते हैं निशाना लगा के, इसलिए वाद्य ग्रह कुंडली में कोई और होता है, और वाद्य ग्रह जो है जहां पड़ा है उस कारक को खराब करता है। वो कारक जितने घरों का वो इस तरह कार्य ग्रह काम करता है। मैंने गुरु की एग्जांपल दी। यदि आपका गुरु जो है इस तरह वाद्य ग्रह बने तो वाद्य ग्रह की चीज को, जो ग्रह खराब हो रहा है, जो वाद्य ग्रह है, रेमेडी उसकी करनी चाहिए। यानी मैंने एग्जांपल में बताया कि वाद्य ग्रह मान लो 7वां घर था, 7वें घर का कारक ग्रह शुक्र होता है। शुक्र यदि 11वें घर में प्लेस हो गया तो उसने गुरु को खराब कर दिया। तो इसलिए गुरु की जो रेमेडी है, वाद्य ग्रह की रेमेडी हमेशा जो है, एक तो हम इसके गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और दूसरा हम इसकी चीजें धर्म स्थान पर दे सकते हैं। तीसरा, वाद्य ग्रह की चीज को उस ग्रह की राशियों में ही जमीन में दबाना चाहिए। जमीन जो होती है, चौथा घर हमारी घर की जमीन हो जाती है, 7वां घर जो है वीरान जगह जो खेतों को रास्ता जाता है वो बन जाता है,
9वां घर जो धार्मिक जगह होती है, 12वां घर हमारा सरकारी जमीन होती है। इस तरह जो भी ग्रह वादक बने, उस ग्रह की चीजें, यंत्र, स्टोन पॉलिथीन लिफाफे में डालकर उस कलर के उस जगह की जमीन में दबा दोगे तो जो वादक ग्रह है वो अपना वादा देना छोड़ देता है। और एक वादक ग्रह के अंदर एक और पावरफुल पॉइंट होता है जो आम एस्ट्रोलॉजरों को ये नहीं पता चलता। कई बार हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स पर चोटें अधिक लगती हैं। कोई कभी ये देखो कि किसी बंदे के जैसे पैर में चोट लगी तो उसके पैर पे चोट बार बार लगती है, ये क्यों लगती है? ये भी सारा वादक ग्रह का ही खेल होता है। वादक ग्रह के अंदर सिम्टम है, यदि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जिस जगह पे पड़ा है उस बॉडी पार्ट को प्रॉब्लम देगा। मान लो वादक ग्रह आपका पहले घर में पड़ा है तो वहां से बॉडी पार्ट हमारा हेड आता है तो उस जातक के सिर पर चोटें लगेंगी। दूसरे घर में वादक ग्रह पड़ा जा हो तो ईएनटी सेक्शन आता है तो उसको गले के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तीसरे घर में पड़ा है तो उसके राइट शोल्डर में प्रॉब्लम आएगी। चौथे घर में पड़ा है तो उसकी चेस्ट और ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आएगी। पांचवें घर में पड़ा है तो उसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी ज्यादा। छवें घर में पड़ा हो तो वादक ग्रह जो है पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सातवें घर में पड़ा होगा वादक ग्रह तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट लगकर उसकी मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम आती है। आठवें घर में ये ग्रह पड़ा हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। नौवें घर में पड़ा हो तो हमारे थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। 10वें घर में पड़ा हो वहां से हमारा बॉडी पार्ट नीज आता है, हमारे नीज के ऊपर चोटें लगती रहेंगी। 11वें घर में पड़ा हो तो हमारे लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट बाजू पर प्रॉब्लम आती है। इसी तरह जो वादक ग्रह 12वें घर में पड़ा हो तो वैसे 12वें घर में प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन वहां से पैर आने की वजह से, सो मैंने पहले ही इस चैप्टर में बताया है कि वादक ग्रह 6, 8, 12 घरों में रिजल्ट तो पॉजिटिव देगा, आपकी तरक्की तो करेगा, लेकिन उस घर से रिलेटेड बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम जरूर आती है। जैसे 6वें घर से हमारा पेट आता है, 8वें घर से हमारा लैट्रिन सिस्टम आता है और 12वें घर से हमारे पैर आते हैं। यदि वादक ग्रह आपका 12वें घर में पड़ा है तो उस जातक को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम सवीर बनती है या पैरों के ऊपर चोट लगती है। इस तरह ये हमारा वादक ग्रह है वो काम करता है। आज का टॉपिक जो हमने दिया है वो वादक ग्रह के ऊपर दिया है। इसके बाद हमारे सीरीज वाइज समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी टॉपिकों पर हम डिटेल में बात करेंगे। 12 के 12 घरों के से जो चीजें आती हैं उस घरों से हाई फाई प्रेडिक्शन कैसे बनती है, या इन चीजों के ऊपर पूर्ण रूप से ज्ञान देंगे। इस एडवांस कोर्स की एक विशेषता है कि जो चीजें हमें प्रॉब्लम देती है वो ही हमारी रेमेडी भी बनेगी। इस तरह आम तौर पर एस्ट्रोलॉजरों में आता है कि क्या रेमेडी करें। जो चीजें हमें इस सिलेबस में प्रॉब्लम देगी वो 5-5, 6-6 हम नियम आपको बताएंगे, वो ही हम रेमेडी के में यूज करेंगे। इसके अंदर आपको विशेष रूप से चीजों का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमारे हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष को सपोर्ट करें। यदि कोई चीज समझ ना आए तो चैनल से संपर्क करें या मुझे संपर्क करें। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से डेली 3 बजे आपके सामने लाइव शो में हाजिर होता हूँ। हमेशा अपना नंबर बताता हूँ 9780050013 98888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।